ठीक बोली है कि ये एरा खत्म हो गया। एरा इस तरह से खत्म हो गया हुआ है कि पाकिस्तान जो पहले चीजें बर्दाश्त कर रहा था ना, अब पाकिस्तान चीजें बर्दाश्त नहीं करेगा। और अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान की जो आर्मी है, पाक फौज जो है वो इतनी मुस्तहकम हो चुकी हुई है कि दहशतगर्दी जो आज तक हिंदुस्तान की जानिब से होती आई है ना, इसका मुंह तोड़ जवाब वो क्या देंगे, वो इसका मुंह तोड़ जवाब अब हम देंगे। तो पहले भी कितनी को हो रही है ट्रेड इनके साथ, ठीक है। दूसरी बात ये है कि आप हिस्ट्री उठा के देख लें, पाकिस्तान कभी हिंदुस्तान के इलाकों में नहीं घुसा। हिंदुस्तान ने हमेशा हमेशा हमारी वायलेशन की है बॉर्डर्स की, ठीक है। आप जितनी भी हिस्ट्री उठा के देखें, हमेशा से हिंदुस्तान की जानिब से कदम उठाए गए हैं। जिहाद दो तरीके होते हैं, एक जिहाद होता है नफली, एक जिहाद होता है फर्जी। अगर आपकी किसी मुसलमान रियासत पर कोई काफिर हमला कर देता है और वो बेचारे हो जाते हैं कमजोर, तो जो दूसरी मुसलमान रियासत होती है ना, वहाँ के रहने वाले जो लोग होते हैं, उनके ऊपर ऑटोमेटिकली जिहाद फर्ज हो जाता है। तो अब अगर हिंदुस्तान अपना जो अपने आप को बहुत मुस्तहकम समझ रहा है, बहुत अपने आप को सॉलिड समझ रहा है, वो करके देख ले। अगर उसको लगता है कि वो शायद पाकिस्तान का मुकाबला कर सकता है अब, तो अल्लाह का शुक्र है कि अब इतने ताकत जोर है हमारे बाजू में कि इनको फिर हम बताएंगे कि हम भी क्या चीज़ है। क्या थी? अगर हमें पाकिस्तान आर्मी असला ना दे, हम खुद ले जाएंगे। पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान का वजीर आजम हमें ये कहते हैं कि जी आपको पाकिस्तान से इजाजत है कि आप यहाँ से बॉर्डर क्रॉस करें, ठीक है, हम जाने के लिए तैयार हैं। नमस्कार दोस्तों, तो दुनिया में सबसे जाहिल देश अगर आपसे पूछा जाए ना, तो आंखें बंद कर कर कह दीजिएगा कि पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तानियों हमें आपको कहीं पे नहीं मिलेगी। अब यही से देख लीजिए कि मोदी जी को पाकिस्तान में एक समिट होने जा रहा है, वहां पे पाकिस्तान में बुलाया गया मोदी जी को, और मोदी जी जा नहीं रहे तो पाकिस्तानी कह रही है तो डर रहे हैं। वहीं पे दूसरी तरफ ये पागल अभी भी इंटरनेशनल में हिंदू मुस्लिम और ये साजिश उसकी साजिश के दोस्ती रखने की ये कोशिश कर रहे हैं। मतलब इनको भीख भी चाहिए तो कॉलर टाइट करके भीख मांग रही है। और दूसरी तरफ भारत से लड़कर, भारत को जंग की धमकी देकर, भारत को तू ऐसा आंखों में आंखें डालकर चुटकी बजाकर भैया हमें भीख दे, इस तरीके की बातें कर रहे हैं पाकिस्तानी। और फिर कहते हैं पाकिस्तानी कि हम हमारे खिलाफ तो भारत साजिश करता है, भारत चाहता ही नहीं हमसे दोस्ती रखना। इस तरीके के लहजे के साथ भारत दोस्ती रखेगा? आइए कैसे पाकिस्तानी क्या कुछ कह रहे सुनते हैं। हम जो है पाकिस्तान में एससीओ समिट के लिए इंडिया को इनवाइट कर रहे हैं। दूसरी तरफ इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर इस तरह की जो है वो पाकिस्तान पर तनकीद कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? देखिए, शंकर साहब ने एक बात तो ठीक बोली है कि ये एरा ख़त्म हो गया हुआ है। एरा इस तरह से ख़त्म हो गया हुआ है कि पाकिस्तान जो पहले चीज़ें बर्दाश्त कर रहा था ना, अब पाकिस्तान वो चीज़ें बर्दाश्त नहीं करेगा। मतलब अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान की जो आर्मी है, पाक फौज जो है वो इतनी मुस्तहकम हो चुकी हुई है कि दहशतगर्दी जो आज तक हिंदुस्तान की जानिब से होती आई है ना, इसका मुंह तोड़ जवाब वो क्या देंगे, वो इसका मुंह तोड़ जवाब अब हम देंगे। अच्छा जी बिल्कुल। लेकिन इंडिया ये कहता है कि पाकिस्तान हमेशा इंडिया के अंदर घुसता है और दहशतगर्दी करता है, और जब तक पाकिस्तान ये करना नहीं छोड़ेगा तब तक दोनों मुल्कों के दरमियान पुरअमन बातचीत तो दूर की बात है, ट्रेड भी नहीं हो सकती। देखें, ट्रेड तो पहले भी कितनी को हो रही है ट्रेड इनके साथ, ठीक है। दूसरी बात ये है कि आप हिस्ट्री उठा के देख लें, पाकिस्तान कभी हिंदुस्तान के इलाकों में नहीं घुसा। हिंदुस्तान ने हमेशा हमेशा हमारी वायलेशन की है बॉर्डर्स की, ठीक है। आप जितनी भी हिस्ट्री उठा के देखें, हमेशा से हिंदुस्तान की जानिब से कदम उठाए गए हैं। तो अब अगर हिंदुस्तान अपना जो अपने आप को बहुत मुस्तहकम समझ रहा है, बहुत अपने आप को सॉलिड समझ रहा है, वो करके देख ले। अगर उसको लगता है कि वो शायद पाकिस्तान का मुकाबला कर सकता है अब, तो अल्लाह का शुक्र है कि अब इतने ताकत जोर है हमारे बाजू में कि इनको फिर हम बताएंगे कि हम भी क्या चीज़ है। फिर जमात टीएलपी का नाम लेकर करें। ठीक है, मुझे बताएं क्या किया आप लोगों ने, आवाज क्यों नहीं उठाते उनके लिए? क्या जुल्म नहीं हो रहा बलूचिस्तान में? हाँ हुआ ना। हाँ, तो आवाज क्यों नहीं उठाई? जो बलूचिस्तान में हुआ किसने किया? कौन सा जुल्म? जो मारंग बलोच के साथ हुआ, जो महरांग, जो उनके मिसिंग पर्सन है, जो वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मिसिंग पर्सन। ठीक है। मिसिंग पर्सन के बारे में ना हमारी जमात ने तारीख लब्बैक या रसूलुल्लाह, मैं आपको ऑफिशियली उनका बता देता हूं, ऑफिशियली पेज है, ठीक है, ये ट्विटर पर अकाउंट है, चले जाए वहां पर लिखा हुआ सारा कुछ उन्होंने मिसिंग पर्सन के बारे में। बल्कि जब लिख देना, यानी एक साइड पंजाब में कुछ हो तो प्रोटेस्ट, वहां कुछ हो तो लिख देना। अच्छा, मारंग बलोच इस्लामाबाद आई थी? आई थी, बिल्कुल, मैंने भी कवर किया, मैं भी बलूचिस्तान जब इस्लामाबाद था। ठीक है, मैं अगर आपको दिखा दूं कि साद हुसैन रिजवी साहब उस धरने में गए थे। अच्छा, साद हुसैन रिजवी साहब उनके साथ खड़े हुए थे, धरने में गए हुए थे। इसका मतलब ये है कि आपकी जमात जो है वो महरांग वो जो उनके हकीकी जो लोग उधर आए हुए थे ना, मारंग के साथ नहीं हम, ठीक है, जो लोग वहां पर सुने, जो लोग वहां पर आए थे ना, हकीकतन जो मुसलमान बेचारे बलूचिस्तान में जबरदस्ती उठाए जाते हैं, ठीक है, या जो कुछ भी होता है उनके साथ खड़े हैं। ये भी हिंदुस्तान उठाता है।
जो भी उठाता है, फिर भी आपके अंदाजे के मुताबिक वहाँ के जो लोग मकामी पुलिस उठाती है, यहाँ डाकू उठाते हैं, अगर इंडिया का पाकिस्तान ने मुकाबला करना ही है तो आईटी में करें ना, साइंस में करें, एजुकेशन डिपार्टमेंट में करें, हेल्थ डिपार्टमेंट में करें। देखिए इंडिया कहीं ना कहीं ये बात ठीक कह रहा है कि अब ये एरा ख़त्म हो चुका है। देखिए एक तरफ पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो चाह रही है कि किस तरह इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात दोबारा से बहाल हो जाए। अगर हम अवाम इस तरह का पैगाम, इस तरह की स्टेटमेंट देंगे तो मामलात मज़ीद ख़राब ही होंगे सही होने की बजाय। देखिए मैं अब आपको छोटी सी बात बोलूँगा, मैंने आपको जो जवाब दिया ना, वो जवाब मैंने दिया जो एजी शंकर साहब हैं, उनकी जो उन्होंने बात की, उनकी स्टेटमेंट पे मैंने आपको जवाब दिया। सेकेंडली अगर आप बात करें कि जी हम टेक्नोलॉजी में कितना उनसे पास हैं उनके, या कितना उनके हम लोग कम्पीट कर सकते हैं उनको, तो कोई शक नहीं है पाकिस्तान टेक्नोलॉजी में उनसे बहुत पीछे है। हमें उनको उस चीज़ में कंपटीशन देना चाहिए, हमें उनको कंपटीशन करना है और बिल्कुल करना है, और हम उसके लिए मेहनत कर भी रहे हैं। अब आप देखें कि वाकई में अब वो दौर नहीं रहा, हथियारों की जंग नहीं रही, अब इकॉनमी की जंग है। और इस जंग में मेरा ख्याल है इंडिया ऑलरेडी जीत चुका है। फलस्तीन का इन्होंने ये पहना हुआ है, ठीक है, क्या ये अभी तक ये फलस्तीन के बारे में कोई आवाज कर नहीं, आवाज इन्होंने उठाई है, जो क्या बात कर वो सके, किया क्या कर सके, अभी ये बताएं क्या कर सके। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, कर लिया, यही सवाल है ना, क्या किया? हाँ। फिर जरा वो टाकी पोश वजीर आजम गए, बूट पालची चले वजीर हम आजम, ऐसे इधर आओ। ठीक है। ओए बूट पालची वजीर आजम क्या किया? वजीर आजम किस चीज के लिए बने हो तुम? भैया फिर आप काहे के लिए हो? हम मुझे तो ये गए, बताओ। हम गए उधर फलस्तीन फलस्तीन के के, चक्कर में। फलस्तीन हम हम तो गए कभी साहब, बात नहीं और किसने तुमने वोट दिया? तुमने वोट क्यों दिया नून को? मरियम नवाज को क्यों वोट दिया? हमने तो इधर नहीं हजार दिया। बंदा खड़ा होकर हमने कहता है तो कि नहीं मरियम नवाज के चर्चे कर रहे हैं, हमने क्यों कर रहे हो? हमने तो नहीं दिया। ये एक वजीर आज़म जमात इस्लामी उठी, महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी उठी। उसने कहा जी आपने क्या किया? इसको कहे वजीर आजम मुझे हमारे ना साथ को दे, हुकूमत हमें दे, 2 मिनट में होता है। इसका जवाब देने दें कि इन्होंने फलस्तीन अभी तक आप क्यों नहीं किया? हमने तो ये भी सुना था कि आपकी जमात ने ऐलान किया कि हम जो है खुद एक पूरी जमात बना के फलस्तीन की तरफ रवाना हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं ऐलान किया। अच्छा, ये सुनी थी कि वो दिखाए मुझे कहाँ किया? मेरे ख्याल से ऐसा उन्होंने बोला था कि जी आप जो है ना वो रिजाइन कर दें, प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर दें और हम जो है ऐसा कुछ नहीं है। हमारी जमात ने ऐलान किया था कि जी ये है ना, अब ये तो बच्चा है ना, इसको तो पता भी नहीं। क्या सुना था ना आपने? तो अब आपने कहा ना हमने कुछ सुना है, अब इसने भी कहा मैंने भी सुना है। क्या सुना है इससे पूछना? यही के जो भाई बता रहे हैं, यही बात है कि फलस्तीन, यही बात नहीं मेरी यार। अच्छा चलो ठीक है, मेरी बात क्या सुनो। बताया? फिर बोल लेते, बोल बताइए क्या बताया? आपने जो झूठ बोलना, मक्कारी। नहीं, फलस्तीन के ऊपर नहीं आ पा रहे। वो भी वो गोंगलू सा मुंह लेकर झूठ बोलता है, तुम भी वही झूठ बोलते मुझे हो। बताएं। उस भाई ने जो बात की तुम्हें उस बारे में पता भी नहीं चले है। आप मुझे मुझे पता है मुझे जी। जवाब दें कि क्या किया फलस्तीन के लिए, अभी तक गए क्यों नहीं वहाँ पे? अब आपने जो बात की ना हमारे बारे में कि हमारी जमात ने कहा था कि जनाब हम 15 लाख मुजाहिदीन हमारे तैयार हैं। हाँ। ये अब इसको ये भी नहीं पता कि कसम मैंने- खुदा की अभी ये बात करता ना, कसम खुदा की ये बात नहीं, हमें नहीं, सिर्फ नहीं, नहीं, हमें सिर्फ कमाने में लगा दिया, ठीक है। हम ना कोई आवाज उठा सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। देखा दोस्तों, पाकिस्तानियों के बहुत सारे मतलब रूप हैं। जब इनको भूख लगती ना तो है ना, ये ऐसे गरीब से बच्चों की तरह बनकर ऐसे पैरों में गिड़गिड़ाते, हाथ जोड़ते, हाथ फैलाते, भीख मांगते, कटोरा सामने, कटोरा तो इनके मतलब पैदाइशी हाथ में दे दिया जाता है। और जब इनका पेट भर दिया तो ये वही पेट भरने वाले के ही पीठ में छुरा घोंपने वाले लोग हैं पाकिस्तानियों की पहले से ही आदत है। पाकिस्तानी अभी भी आधे पेट भूखे, आधे पेट भरे हुए भी है, फिर भी ये भारत से इतनी लड़ने वाली, जंगे वाली बातें करते हैं ना। जब इनके पूरे पेट भर जाएंगे ना, तो जो भारत में रहने वाले भारतीय थे ना कि भैया हमें सारी चीज़ें भुलाकर पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए, ये करनी चाहिए, भैया ये वही लोग हैं जो आतंकवाद फैलाते हैं तुम्हारे देश में। इनका जब पेट भर जाएगा ना, सबसे पहले कश्मीर, उसके बाद है ना मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, कहाँ नहीं पहुंचेंगे ये देख के सुन के जरा ना अपने होश के नाखून लो, भारत में जो रह रहे वो लोग। खैर दोस्तों, आपको इस वीडियो के बारे में जो कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में भर के ये वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।